नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के तहसील कार्यालय के सम्मुख पानी का पाइप फटने से सड़क पर पानी जमा। बीदर जिले के बैरकनल्ली ग्राम में दरगाह हजरत जमाले बहार के वार्षिक संदल एवं उर्स में बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने लिया भाग। हिंदुत्व कार्यकर्ता की हत्या के बाद मंगलूर में शांति बनी हुई है। 6 मई तक निषेधाज्ञा लागू। सोनू निगम ने कहा कि कन्नड़ लोगों को अपमानित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें कन्नड़ में गाने के लिए धमकी दी गई थी। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक करते थे पंजाब पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 2 जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने सीआरपीएफ से बर्खास्त के बाद मुनीर अहमद की पहली प्रतिक्रिया। चुनाव जीतने के एक दिन बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज ने समर्थकों के साथ कॉफी पी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के तहसील कार्यालय के सम्मुख सीएमसी कॉम्प्लेक्स के पास अक्सर पेयजल का पाइप फटने से पानी सड़क पर बहता रहता है। आज भी ऐसा ही कुछ देखने में आया। सड़क पर पानी तालाब का रूप लेकर व्यर्थ हो रहा है, जबकि इस गर्मी के मौसम में बीदर शहर के कुछ वार्डों में पेयजल की पानी की किल्लत होने के समाचार हैं। ऐसे में सड़क पर पानी का व्यर्थ होना दुर्भाग्य की बात है। विभाग को इस पर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए। बीदर जिले के बैरकनल्ली ग्राम में रही दरगाह हजरत जमाले बहार के वार्षिक संदल एवं उर्स में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने भाग लिया। संदल में दरगाह पहुंचने पर दरगाह और संदल समिति के जिम्मेदारों ने मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत कर उनका सम्मान किया। मोहम्मद फिरोज खान ने दरगाह में चादर चढ़ाकर फातेह पढ़ी। इस मौके पर अमजद पटेल, जुबेर पटेल, बीदर दक्षिण यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इमरान खान, बशीर सौदागर, शरीकुद्दीन, इलियास पटेल, रियान रियाज सहित अन्य उपस्थित रहे। मोहम्मद फिरोज खान और जुबेर पटेल ने संदल में भाग लेने के बाद मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। आज जमाले बहार के रूप में मुझे यहाँ की दरगाह कमेटी और मस्जिद की कमेटी की तरफ से इन्वाइट किया गया। फाइनली गाँव में सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो जात मोहब्बत से हर कास्ट के आदमी दरगाह का संदल मना रहे हैं, देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। सभी को बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ वक्फ कमेटी चेयरमैन साहब हमारे गाँव को तशरीफ़ लाए। हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं क्योंकि हज़रत सैयद जमाले बहार दरगाह का उर्स हो रहा है, इसमें हम इनको इन्वाइट करे थे, ये तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत सालों से हो रहा है और हमारे पास इनको हम बुलाने का मकसद ये है कि हमारे दरगाह और मस्जिद एक जगह है और दोनों की कमेटी अलग अलग है लेकिन मिल के रहते हैं। इसका मकसद हमारा ये है कि थोड़ा हमारे मस्जिद का कुछ काम बाकी है, थोड़ा इसके लिए दिखाने के लिए हम लोग इन्वाइट करें थे। इंशाल्लाह इसके बाद हम लिख जाएंगे थोड़ा मस्जिद के ताल्लुक से हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर साहब हमारे कुछ अमल करेंगे। हम इसकी उम्मीद रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पुलिस ने बताया कि मंगलूर में एक हिंदूवादी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न होने के एक दिन बाद शनिवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही। सुहास शेट्टी, एक कुख्यात गुंडा और हिंदुत्व कार्यकर्ता की गुरुवार देर रात मंगलूर शहर के वाजपेयी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक अज्ञात समूह द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली थी तथा शहर और आसपास के अधिकांश इलाकों में स्थिति सामान्य रही। शेट्टी की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को बंद का आह्वान किया और मंगलूर शहर में दुकानें बंद रखी। के साथ इसी ने उपनगरीय क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं निलंबित कर दी, क्योंकि पंपेल और कंकनाडी क्षेत्रों के पास उनकी बसों पर पथराव किया गया था और हमले के कुछ मामले भी दर्ज किए गए थे। गायक सोनू निगम, जो हाल ही में बेंगलुरु में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे हैं, ने कहा है कि उन्हें कार्यक्रम में कन्नड़ में गाने के लिए लड़कों के एक छोटे समूह द्वारा धमकाया गया था। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सामान्यीकरण न करें या कुछ लोगों के कार्यों के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार न ठहराए। लोकप्रिय पार्श्व गायक के खिलाफ शनिवार को बेंगलुरु के अवड़ाहल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि उन्होंने एक दर्शक द्वारा कन्नड़ में गाने के अनुरोध पर कथित तौर पर कहा था कि कन्नड़ पहलगाम में हुई घटना के पीछे यही कारण है। राज्य सरकार की विवादास्पद जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो राजनीतिक तूफान पैदा करने के संकेत दे रही थी, अब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ जाति जनगणना की घोषणा के बाद ठंडे बस्ते में जाने की संभावना है। हालांकि जाति जनगणना के मुद्दे पर रसाकशी जारी रहेगी। अगले कुछ महीनों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ सकती है। कांग्रेस जहां केंद्र के लिए एजेंडा तय करने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा, जो रक्षात्मक मुद्रा में थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुद्दे पर उतरेगी। कांग्रेस और कर्नाटक में उसकी सरकार के लिए केंद्र की घोषणा ने पूरे मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी रणनीति को दुरुस्त करने के लिए राहत प्रदान की, क्योंकि पार्टी के भीतर और यहां तक कि एक दशक पुरानी सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर मंत्रियों के बीच भी मतभेद है। साथ ही सर्वेक्षण रिपोर्ट का विरोध करने वाले प्रमुख समुदायों के नाराज होने का जोखिम भी है। राज्य सरकार में चल रहे घटनाक्रम से काफिले वाकिफ लोगों का मानना है कि रिपोर्ट को कम से कम कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता है, ताकि सरकार अगले कदम पर फैसले लेने से पहले केंद्र के अगले कदम का इंतजार कर सके। राज्य जाति जनगणना रिपोर्ट पर विशेष चर्चा के लिए 2 मई को विशेष कैबिनेट बैठक नहीं हुई, जैसा कि पहले से तय था। केंद्र सरकार की घोषणा के मद्देनजर मंत्री 9 मई को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा कर सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक सूचना
फलक शेर मसीहा और सूरज मसीहा के बारे में मिली थी, जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील प्रतिष्ठानों की जानकारी लीक कर रहे थे। हमने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे काफी डेटा भी बरामद किया है। इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कोई भी ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे लेके जाएं। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि PIOs जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ ये दोनों टच में थे, ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनके फोन में से हमें काफी डेटा रिकवर हुआ है, जो ये काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तान ISI एजेंसीज को। इनका एक और भी साथी है हरप्रीत, उन्होंने ही इनको दोनों को ये बॉर्डर पार के जो ISI ऑपरेटर्स हैं उनके साथ टच में लेके आए। उसको भी हम अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे। हमारे मानयोग CM साहब श्री भगवंत सिंह मान और हमारे DGP साहब श्री गौरव यादव जी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कोई भी ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे लेके जाएं। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन हमें मिली जब हमने फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, ये दोनों बल्लड़वाल गांव है अजनाला के साथ, ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ गांव है, यहाँ के ये दोनों वासी, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि PIOs जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ ये दोनों टच में थे, ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनके फोन में से हमें काफी डेटा रिकवर हुआ है, जो ये काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तान ISI एजेंसीज को। इनका एक और भी साथी है हरप्रीत, उन्होंने ही इनको दोनों को ये बॉर्डर पार के जो ISI ऑपरेटर्स हैं उनके साथ टच में लेके आए। उसको भी हम अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे। उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक बर्खास्त CRPF कांस्टेबल मुनीर अहमद, जिन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी को छिपाने और जानबूझकर उसके वीजा की वैधता से परे उससे शरण देने के लिए सेवा से बर्खास्त किया गया था, ने कहा है कि उन्होंने बल के मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद अपनी शादी की थी। पहले यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं CRPF में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है, तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन CRPF सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल DIG रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर IG CRPF, फिर SDG JK जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड CRPF दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की पार्टी की मांग दोहराई। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम के पीड़ितों के परिजनों के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। उन्होंने हमले के दौरान सुरक्षा चूक पर भी सरकार से जवाब मांगा। पाकिस्तान से सभी आयातों पर भारत के प्रतिबंध के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश रेड्डी ने 4 मई को कहा कि भारत सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए सभी उपाय कर रही है और युद्ध अंतिम विकल्प है। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से भी अपील की कि वे किसी भी व्यक्ति को न चुने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करता है। भारत सरकार सभी उपाय कर रही है, युद्ध अंतिम विकल्प है। निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाना भी पाकिस्तान सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए मजबूत करने का एक ऐसा उपाय है। यह एक आर्थिक युद्ध है, राजनीतिक युद्ध पहले से ही जारी है। मैं पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि वे आतंकवाद का समर्थन करने वाली मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को न चुने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करता हो, प्रकाश रेड्डी ने कहा।
केरल पुलिस के अनुसार तिरुवनंतपुरम के केशवदासपुरम के पास एक ऑटो रिक्शा में टक्कर के बाद आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब एक ऑटो रिक्शा, एक कार और एक बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा में आग लग गई। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने चुनाव जीतने के एक दिन बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के लिए रविवार 4 मई को सिडनी के एक कैफे में समर्थकों से मुलाकात की। अल्बानी 2 दशकों में लगातार दूसरी बार जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प ने अनुमान लगाया है कि केंद्र वाम लेबर पार्टी संसद में अपना बहुमत 77 से कम 85 सीटों तक बढ़ा सकती है, क्योंकि अधिकांश सर्वेक्षणों ने सुझाव दिया है कि 150 सीटों वाले निचले सदन पर अपनी पतली पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगी। 2/3 से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी है और सोमवार 5 मई को फिर से गिनती शुरू होगी। एक सप्ताह से भी कम समय पहले कनाडा में एक चुनाव की तरह ऑस्ट्रेलिया के रूढ़िवादी विपक्षी नेता पीटर डटन ने अपनी सीट खो दी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने रूस भारतीय सहयोग के सामयिक मुद्दों के साथ साथ पहलगाम के पास आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में आई खटास पर भी चर्चा की। बढ़ती राजशाही भावना के बीच नेपाल सरकार ने मौजूदा व्यवस्था और संविधान को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है, जिससे संवैधानिक संशोधन के साथ आगे बढ़ने का इरादा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले प्रशासन की योजनाओं और नीतियों को रेखांकित करते हुए घोषणा की कि आगामी वर्ष में संशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। संघीय संसद के संयुक्त सत्र में नीति का मसौदा पेश करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने जोर देकर कहा कि मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए संविधान की समीक्षा की जाएगी और आम सहमति के आधार पर संशोधन किया जाएगा। 28 मार्च को काठमांडू में अब तक का सबसे घातक राजशाही समर्थन संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोगों की मौत हो गई और राजधानी भर में आगजनी और तोड़फोड़ की व्यापक घटनाएं हुई। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चली राजशाही को 2006 में लोकतंत्र की बहाली के साथ उखाड़ फेंका गया। तब से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी लगातार इसकी बहाली की वकालत करती रही है। 2 साल बाद 28 मई 2008 को नेपाल आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य में परिवर्तित। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा आज मुंबई में स्पॉट हुए। इस दौरान यहां फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और एक एक कर तस्वीरें खिंचवाने लगे, जिसके बाद वह जाकर अपनी कार में बैठ गए। यहां वे कैजुअल लुक में स्पॉट हुए। राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के इंडियन प्रीमियर लीग मैच में शानदार शतक की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज मैथ्यू हेडन ने सराहना की और कहा कि इस युवा लड़के ने राजस्थान रॉयल्स टीम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह इस बारे में है कि बच्चे किस बारे में सपने देख रहे हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं। जो होगा वह यह है कि उसे क्रिकेट समुदाय द्वारा अपनाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि वह खेल का आनंद ले रहा है और बाकी लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। मेरी सलाह है कि हमेशा खेल के प्रति प्यार बनाए रखें। यह खेल आपके चरित्र को विकसित करने के लिए बारे में है। यह बहुत कठिन खेल है। अपने पहले 100 के बाद वह 0 पर आउट हो गया। आपको सुधार के तरीके खोजते रहना चाहिए। खेल ही आपको चुनौती देता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। तहसील कार्यालय के सम्मुख पानी का पाइप फटने से सड़क पर पानी जमा। बीदर जिले के बैरकनल्ली ग्राम में दरगाह हजरत जमाले बहार के वार्षिक संदल एवं उर्स में बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने लिया भाग। हिंदुत्व कार्यकर्ता की हत्या के बाद मंगलूर में शांति बनी हुई है। 6 मई तक निषेधाज्ञा लागू। सोनू निगम ने कहा कि कन्नड़ लोगों को अपमानित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें कन्नड़ में गाने के लिए धमकी दी गई थी। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक करते थे पंजाब पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 2 जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने सीआरपीएफ से बर्खास्त के बाद मुनीर अहमद की पहली प्रतिक्रिया। चुनाव जीतने के एक दिन बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज ने समर्थकों के साथ कॉफी पी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।